राजेश एक जोकर रोज की तरह अपने परफॉर्मेंस के लिए निकला था, लेकिन जब वह तय जगह पहुंचा तो सामने खड़े बच्चे उसे देखकर बुरी तरह डर गए और तुरंत वहां से भाग गए। शुरुआत में उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह पास की दुकान में कुछ खरीदने गया तो दुकान वाले ने भी उसे बाहर निकाल दिया। दुकान के दरवाजे पर एक नोटिस चिपका था, जोकरों का प्रवेश वर्जित है। वह निराश होकर घर लौटा, सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसने टीवी ऑन किया और देखा कि हाल ही में एक जोकर के भेष में अपराधी शहर में वारदातें कर रहा है। पुलिस कमिश्नर मिश्रा उस क्रिमिनल को चारों ओर तलाश कर रहे हैं। इसी वजह से अब आम लोग जोकरों से डरने लगे हैं और उन्हें शक की निगाह से देखने लगे हैं। इस बदनामी का असर राजेश की जिंदगी पर भी पड़ा। सर्कस के मैनेजर ने तुरंत उसे निकाल दिया। भले ही उसने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन उसकी जॉब चली गई। अब वह सड़क पर भटक रहा था जब अचानक एक हादसा हुआ। चाकू लिए एक नकाब पोश जोकर उसके सामने से गुजरा। उसी वक्त एक लड़की ने राहगीरों को बुलाया ताकि उस खतरनाक जोकर को पकड़ा जा सके, लेकिन लोगों ने बिना सोचे समझे राजेश को ही उसका साथी समझ लिया और बिना कुछ कहे पीटना शुरू कर दिया। शुक्र है कुछ लोगों ने बीच बचाव कर लिया और मामला शांत हो गया। शाम को राजेश पूरी तरह टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। नहाते वक्त वह पहली बार जोर जोर से रो पड़ा। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपने घर लौट जाएगा, माँ के पास। लेकिन रास्ते में फिर वही लोग मिल गए जिन्होंने उसे पीटा था। उसने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा उसका पैर एक केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा। उसकी ये फनी हरकत देखकर लोग हंसने लगे। राजेश को एहसास हुआ कि उन्हें हंसी पसंद है। उसने फौरन अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। मजाक, एक्टिंग और छोटे छोटे ट्रिक्स दिखाने लगा। माहौल हल्का हो गया था और कुछ देर के लिए सब कुछ ठीक लगने लगा था। लेकिन तभी अचानक वही क्रिमिनल जोकर लौट आया। उसने भीड़ के लीडर पर चाकू से हमला किया और तेजी से वहां से भाग गया। अब वहां सिर्फ राजेश बचा था। पुलिस कमिश्नर मिश्रा उसी वक्त वहां पहुंचे और बिना पूरी सच्चाई जाने राजेश को ही आरोपी मान लिया। उन्होंने उसे पकड़कर जबरदस्ती वहां से हिरासत में ले लिया।